और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन डॉनबास समझौते के लिए तैयार है। साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि रूस डॉनबास समझौते के लिए कभी राजी नहीं होगा, कभी तैयार नहीं होगा। इस दौरान जेलेंस्की ने रूस से जल्द युद्ध रोकने की अपील भी की है, क्योंकि जेलेंस्की जानते हैं कि जब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा तब तक यूक्रेन के शहर यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। लेकिन यूक्रेनी सेना घुटने नहीं टेकेगी, ये भी वो साफ कर चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता का बहुत बड़ा बयान सामने आया। परमाणु बम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, परमाणु बम जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी, अस्तित्व पर खतरा हुआ तो इस्तेमाल करेंगे, यह भी उन्होंने यहां पर साफ किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि परमाणु बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ यहां पर नहीं किया जाएगा। परमाणु बम पर अभी कोई कुछ नहीं सोच रहा है, यानी कि रूस इस तरफ कोई विचार नहीं कर रहा कि यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला किया जाए। लेकिन अगर रूस के अस्तित्व, उसके वजूद पर, उसकी सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा आया तो फिर सोचा जा सकता है। परमाणु बम जिसकी आशंका बार बार अब तक कई देश जता चुके हैं, खासतौर से अमेरिका ने भी कहा कि परमाणु बम का इस्तेमाल यहां पर रूस कर सकता है। यूक्रेन ने भी यह कहा कि परमाणु बम से हमला करने की तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है। खारिज कई बार यहां पर किया गया, लेकिन रूस भी जानता है कि परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो कितना बड़ा नुकसान कई पीढ़ियों को यहां पर भुगतना पड़ सकता है। और अगर अस्तित्व पर खतरा हुआ, यानी कि रूस की सुरक्षा, उसके वजूद पर खतरा हुआ, तो फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता का यह बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि आशंका लगातार यही जताई जा रही थी कि परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो कितनी बड़ी बर्बादी और तबाही यहां पर देखने को मिलेगी। और रूस के विदेश मंत्री की दुनिया को धमकी सामने आई है। कहा विरोधी देशों के लिए अब रूस का वीजा मिलना मुश्किल होगा। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। रूस जानता है कि किस तरह से उन देशों को मुंह तोड़ जवाब देना है जिन्होंने यूक्रेन का साथ दिया और रूस पर कड़े प्रतिबंधों के जरिए रूस को कमजोर करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि विरोधी देश को वीजा मिलना मुश्किल होगा, ये यहां पर रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि रूस की तरफ रुख करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से रूस के ये प्रतिबंध यहां पर सामने आ रहे हैं, उसके चलते यहां पर कहा गया है कि विरोधी देशों के लिए अब रूस का वीजा मिलना मुश्किल होगा। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के निकोलेव में बारूदी सुरंगों की तलाश तेज कर दी गई। वहां इस काम में विस्फोटकों को ढूंढने वाली विशेषज्ञों की एक टीम लगाई गई और इसी टीम के कुछ सदस्य एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां वो अपने उपकरणों के साथ बारूदी सुरंगें तलाशते नजर आए, ताकि इनसे आम लोगों और सेना के जवानों को नुकसान न पहुंचे। अब तक ये टीम दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े पुराने बमों और उपकरणों को ढूंढकर नष्ट करने का काम करती थी। लेकिन पुतिन की सेना के हमले के बाद ये टीम रूसी बमों और रॉकेटों को भी ढूंढने में जुट गई। विस्फोटक ढूंढने वाली इस टीम का काम इसलिए काफी अहम है, क्योंकि युद्ध के बावजूद कई लोग अब भी इस इलाके में टिके हुए हैं, जो रोजमर्रा की चीजों के लिए अक्सर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ये लोग रूसी विस्फोटकों की चपेट में ना आए, यही इस टीम की कोशिश है। यूक्रेन ने पुतिन की फौज को युद्ध में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम के एक इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई गोलीबारी के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई टैंक पूरी तरह से तबाह दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टैंक रूसी सेना के थे और यूक्रेन ने अपने हमले से इन्हें ध्वस्त किया था। यही नहीं, कई रूसी सैनिकों को मार गिराने की बात भी कही गई। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें तबाह नजर आईं। हमले इतने जोरदार थे कि कुछ घरों की छतें भी जल गईं। एक गैस स्टेशन भी पूरी तरह से बर्बाद दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने रूस की सेना को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन ने गोलाबारी वाले इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की बात भी कही। कब्जे के बाद यूक्रेन का एक जवान इलाके में गश्त करता दिखा।